नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों नाथ संप्रदाय के बारे में कि नाथ संप्रदाय है क्या। नाथ संप्रदाय भारत का एक बहुत ही धार्मिक पंथ है। इनके आराध्य भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी हैं। प्राय इन्हें भोलेनाथ जी के वंशज भी कहा जाता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इनके संस्थापक गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, जिनका नाम गुरु मत्स्येंद्र नाथ है, वो है। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था, जिसे जगत गुरु श्री गुरु गोरखनाथ जी ने संप्रदाय के बिखराव और इनके संप्रदाय के योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, इनको इकट्ठा किया। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, उपाध्याय, गिरी, पुरी, बाबा, नाथ, अवधूत, कौल, गोस्वामी और गोसाई आदि नामों से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय जिसे अधिकतर लोग जोगी नाम से जानते हैं, इस पंथ में मुख्य माने जाते हैं। जोगी एक सिद्ध होता है और गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायी समस्त विश्व में लगभग सभी धर्म में आपको मिलेंगे। अब हम जोगी की जीवन शैली, नाथ संप्रदाय की जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों हाथों में कुंडल, कमर में कमरबंद, जटाधारी, धुनी रमाकर ध्यान मग्न रहना और इनकी प्रधान वेशभूषा भगवा है। वे नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन पर अपना जीवन यापन करते हैं। भिक्षा लेकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अपनी अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। इसके अलावा नाथ संप्रदाय में गृहस्थ जोगी भी होते हैं, जिन्होंने जगह जगह पर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर बनाए हैं और वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि इनको आम जन की भलाई के लिए जनता के बीच में ही रहना होता है। इसलिए जोगी संप्रदाय में, जिन्हें हम नाथ संप्रदाय भी कहते हैं, एक गृहस्थ जोगी उतना ही जोगी माना गया है जितना एक तपस्या करने वाला साधु होता है। नाथ संप्रदाय के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय एक गृहस्थ जोगी का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि नाथ संप्रदाय की पहचान सिर्फ जोगी ही होता है। इसलिए नाथ संप्रदाय के हर एक फैसले में गृहस्थ जोगी का होना अति आवश्यक है। हालांकि गृहस्थ जोगी का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता कि वो भगवा धारण नहीं कर सकता, अपितु वह किसी भी समय भगवा धारण कर सकता है। वह जोगी के किसी भी बच्चे के जन्म के समय उसे भगवा कपड़े में ही लपेटा जाता है और मृत्यु के बाद भी समाधि या चिता पे भगवा वस्त्र ही होता है। इसलिए जोगी का बच्चा गृहस्थ होते हुए भी भगवा वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवा वस्त्र ही जोगी और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पहचान है। अब हम इनकी साधना की पद्धति के बारे में बात करते हैं। इस पंथ के लोगों को प्राय भगवान शिव के वंशज माना जाता है। वे शिव को अलख नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। जिनके गुरु शिव भोलेनाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी और उनके बाद गोरखनाथ जी और नवनाथ जी हुए। जोगी समाज को मुख्यतः कई नामों से जाना जाता है। ये बहुत अलग अलग नाम से प्रचलित हैं। 8वीं सदी के 84 शीतों के साथ बौद्ध धर्म के महायान में वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। वे सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते हैं। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी गई है। और नवनाथ गुरु जो थे वो है गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु जलेंद्र नाथ जी, गुरु नागेश नाथ जी, गुरु भर्तृनाथ जी, गुरु सरपटीनाथ जी, गुरु कानिफनाथ जी, गुरु गहनीनाथ जी, गुरु रेवनाथ जी। उल्लेखनीय है कि भगवान दत्तात्रेय को वैष्णव और शैव दोनों ही संप्रदाय में माना जाता है, क्योंकि उनकी भी नाथों में गणना की जाती है। भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के ही अग्रज माने जाते हैं और विशेष इन्हें योगी भी कहते हैं और जोगी भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव स्वयं शिव भोलेनाथ ने नवनाथों को खुद अपना नाथ जोगी दिया है। इन्हें तो नाथों के नाथ नवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण या किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया गया है। प्राचीन काल में राजा और महाराजा भी अपना राजपाट छोड़ संन्यास इसीलिए ही लिया करते थे, ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन संसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिता सके। नाथ संप्रदाय को
अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। विशेष परिस्थितियों में गुरु के अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। जो कभी भी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार या राजा से भिक्षा जरूर ले सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस में भगवान का नाम, हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है, या किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का भी रोग ठीक कर सकता है। एवं वे रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने की एवज में किसी भी प्रकार का आभूषण या मुद्रा नहीं ले सकता और न ही इसका संचय कर सकता है। सांसारिक मोह को त्यागना पड़ता है। दीक्षा देने के बाद सन्यासी जोगी बाबा के दोनों कानों में छेद किए जाते हैं और उनमें गुरु द्वारा ही कुंडल डाले जाते हैं, जिन्हें धारण करने के बाद निकाला नहीं जा सकता। बिना कुंडल के किसी भी योगी जोगी बाबा सन्यासी नहीं माना जा सकता। ऐसा सन्यासी जोगी जरूर होता है, परंतु उसे गुरु दीक्षा नहीं दी गई होती, इसलिए इन्हें अधर सन्यासी के रूप में माना जाता है। चैनल जय बाबा जहरवीर जी को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक करें, जिससे कि आप मेरे चैनल के नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर पा सके और मुझसे जुड़े रह सकें।